हेलो मेरे दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में बने रहिए और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है बहुत अच्छा लेसन है, पार्ट ऑफ स्पीच का। अगर हम नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जाने रहेंगे तो हमको वाक्य डिटेल्स निकालने में आसानी रहेगा और बहुत अच्छा समझ में आता है। ठीक है। एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब या किसी एडवर्ब का दूसरे एडवर्ब का घटक को विशेषता करता है, क्वालिफाई, गुण बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एडवर्ब की गुण देख लेते हैं। यहाँ पर एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव का विशेषता करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो यहाँ पर सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर जो ब्यूटीफुल यहाँ पे आप एडजेक्टिव है, ये जो आपके यहाँ नाउन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वेरी आपके यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि इस नाउन की विशेषता कौन कर रहा है आपको, नाउन की विशेषता कर रहा है आपका एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और इस ब्यूटीफुल का भी विशेषता कौन कर रहा है आपको, एडवर्ब वेरी। जो वेरी कर रहा है आपको, लड़की सुंदर तो है, कितना सुंदर है, बहुत, डिग्री, यहाँ पे एडवर्ब डिग्री है। लेकिन आप लोग को आगे आप जान जाइएगा तो आप पहचान जाइएगा कौन कौन एडवर्ब है। ठीक है। और देखिए आपको एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव का भी विशेषता करता है आपको। अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब जो यहाँ पर किसी वर्ब का विशेषता करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका भी वर्ब का भी गुण बताता है। जैसे ही walks, he walks क्या आपको स्लोली, ही walks स्लोली, वो क्या होता है धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे क्या टहलते हैं। टहलते तो हैं कैसे, इस क्रिया की विशेषता कौन है आपको, स्लोली। अरे टहलते हैं लेकिन कैसे, धीरे धीरे। यहाँ पर इस वर्ब क्रिया की विशेषता कौन है आपको, स्लोली। स्लोली का आपको एडवर्ब हुआ। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर आपको, ये वेरी, इसलिए वेरी क्या आपको, वेरी आप हुआ एडवर्ब। अगर वही आप चलते हैं तो आप वाक्स, वाक्स क्या आपको वर्ब है, वर्ब तो आप मेन वर्ब है, आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पे जो है स्लोली क्या आपको एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या करा आपको, इस वाक्स, इस वर्ब का क्या करा आपको विशेषता कर रहा है, इसलिए आप क्या आपको स्लोली क्या आपको एडवर्ब है। ठीक है। अब ये चलते हैं यहाँ पर, ये एडवर्ब भी है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। आप लोग आगे जब पढ़ा देंगे तो आपको एडवर्ब की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब चलिए आप चलते हैं उसके बाद एडवर्ब जो किसी एडवर्ब का विशेषता करता है। ही रन वेरी फास्ट, ही रन वेरी वेरी फास्ट, दौड़ते तो हैं तेज, लेकिन कितना तेज, फास्ट। फास्ट में भी आ गया आपको वेरी फास्ट। यहाँ पे ए भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब का विशेषता करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब एडवर्ब का विशेषता कर सकता है। ठीक है। इसलिए इसका 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 जो जो इसका डिफिनेशन है इसी के आधार पर बना है कि एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव का विशेषता कर सकता है, किसी वर्ब का विशेषता कर सकता है और किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता कर सकता है। इस सेंटेंस की विशेषता करता है एडवर्ब। ए भी एडवर्ब है और ए भी एडवर्ब है। ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर आगे कि एडवर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं। एडवर्ब के पार्ट्स जाने रहेंगे तो बहुत आसानी होगा हमको आगे पढ़ने में। चलिए हम शुरू करते हैं आपको एडवर्ब के पार्ट, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं आप। ठीक है।
कि एडवर्ब के आप 9 पार्ट होते हैं। एडवर्ब के 9 पार्ट होते हैं। पहला था आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। और तीसरा होता है आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चौथा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और एडवर्ब्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर पांचवा आता है यहाँ पर, ठीक है, मैनर। पांचवा था एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। छठा होता है आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। और यहाँ पर सातवां जो होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, ठीक है। और आइए उसके बाद से यहाँ पे जो आठवां होता है आपको एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। और जो आपको 9 होता है आपको रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स, एक टर्म तो इस यही 9 होते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब का होता है किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब क्या करना, विशेषता करना होता है ना। लेकिन इसमें इसके पार्ट्स होते हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको नंबर भी बोलते हैं। और इसको नंबर भी बोला जाता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स। ये 9 होते हैं। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम बताएंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिए जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। और देखिए यहाँ इससे टाइम का बोध होता है, किसी भी सेंटेंस में इससे टाइम का बोध होता है। जब क्रिया में हम तो इसके बारे में पहचान ही बताएंगे, कैसे पहचान किया जाता है और कैसे इसको हम पहचानेंगे, इसको कैसे हम पहचानेंगे, ये सब एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, ये सब भी हम आपको बताएंगे और विस्तार पूर्वक। और मेरे चैनल में बने रहिए आप लोग, और नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप लोग पहुंच सके।